Welcome to Rubaru with Shruti with on the new exciting episode of Jyotish and Vastu expert संतोष पंडित जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। सर बहुत बढ़िया। आज अब जैसे हम देख रहे हैं कि त्योहारों का समय आ रहा है, तो सबसे पहला त्योहार जो हमारा आ रहा है अभी वो धनतेरस है। तो हर कोई चाहता है कि हम धनतेरस पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें और किस तरीके से अच्छे से हम पूजा पाठ करें अपना, जिसका हमें फल अच्छा मिले। तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे। धनतेरस क्यों मनाया जाता है? इवन मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट नो अबाउट इट। सो आप उनके बारे में कैसे बताएंगे आपकी किस लिए बनाया जाता है? धन्यवाद श्रुति जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कराया है और अपने दर्शकों को ये जानने के लिए कि बहुत धनतेरस क्यों मनाना चाहिए और धनतेरस का पूजन का क्या लाभ है, और मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि ये आने वाला समय पंच पर्व, इस बार 6 दिन का पर्व हो रहा है। अच्छी बात है, कोई पर्व बढ़ना बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, धनतेरस पर्व भगवान धन्वंतरी और यम पूजा के लिए विशेष लाभदायी रहता है। देखिए, जिस तरह वैद्य लोग भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, वैसे ही गृहस्थ जीवन वाले यम की उपासना करते हैं। उस दिन यम के प्रति दिया जलाते हैं। अब लोगों की उत्तम जीवन के लिए, लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले, इसकी कामना करते हैं सभी लोग। इसलिए हम धन्वंतरी यानी धनतेरस की पूजा करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, धनतेरस वाले दिन की दोपहर में सुबह 10:59 से आपका त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है और अगले दिन वो 30 तारीख को 1 बजे के आसपास उसका समापन हो रहा है। ऐसे में सुबह 10:59 से लेके दोपहर में 1 बजे तक, यानी 29 तारीख की 1 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाज़ार से सामान खरीद सकता है, जैसे स्वर्ण, जैसे झाड़ू, जैसे धनिया, जैसे गोमती चक्र। इन चीज़ों को खरीदने से और इन चीज़ों भगवान धन्वंतरी का पूजन करने से उनको धन की कामना, उनके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे। और उसके बाद दोपहर में 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में 1.5 घंटे का राहु काल है। उस वक्त किसी चीज़ की खरीदारी से बचें। तीसरा, शाम के वक्त विशेषकर जो विशेष मुहूर्त है 6:19 से लेके रात्रि 8:15 तक वृषभ लग्न, स्त्री लग्न है। ऐसे लग्न में पूजा करने से सभी लोगों को मनोवांछित लाभ मिलेगा, निश्चित उनके काम बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर वो भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, उनके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे। ऐसा पूजन करने से उन लोगों को निश्चित लाभ मिलेगा। सर, हमने देखा है कि हमारी दादी परदादी सब जो भी थे, जो पहले से थे, तो वो जब भी हमारे जो पूजा होती है इसकी, तो उसमें जाकर झाड़ू लेकर आते। वो झाड़ू का क्या रोल है पूजा के लिए? देखिए, झाड़ू हमेशा 2 चीज का प्रतिबिंब दिखाता है। देखिए, झाड़ू का मतलब ये होता है कि हम घर की तरफ बटोरें, ये नहीं घर से लाने का मतलब है घर के अंदर जो मुद्रा है बाहर ना जाए, हमारे घर के अंदर स्थिर रहे। लक्ष्मी चंचला है, क्या है? चंचला। तो चंचला होने के कारण हम उसको स्थिर करेंगे, तभी हम स्थिर लग्न में पूजन कर रहे हैं। वृषभ लग्न जो मैंने आपको बताया रात्रि में, यानी सायंकालीन, यानी जो प्रदोष काल का समय है 6:19 से लेके 8:15 का समय प्रदोष काल है, उस वक्त पूजन से विशेष लाभ होगा। इसलिए झाड़ू का यहाँ जो झाड़ू जो दर्शाता है हमें कि लक्ष्मी आपके घर में रहे, यानी अंदर की तरफ जाए, इसलिए झाड़ू आप बाहर से खरीद के घर के अंदर लाते हैं। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल आर कंफ्यूज्ड इन 31 अक्टूबर और 1 नवंबर कि हम कौन से दिन में दिवाली मनाएं। दीपावली का जो पर्व है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज कंफ्यूजन इतनी हो गई है कि हम 31 को मनाएं या फिर 1 को मनाएं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न कराया और आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी भी है। कारण देखिए, 5 दिन का पर्व 6 दिन में चले गया। 6 दिन का महापर्व, 6 दिन का पर्व अच्छा होता है क्योंकि पर्व का बढ़ना अच्छा शुभ माना जाता है। जैसा हम लोग जानते हैं, पहले के समय में बोलते थे नवरात्रि बढ़ेंगे तो अच्छा शुभ माना जाता है। श्राद्धों में अगर श्राद्ध बढ़ते हैं तो शुभ नहीं माना जाता। वैसे ये पर्व है, त्यौहार बढ़े तो अच्छी बात है, खुशियाँ लाता है। देखिए, लोगों में विरोधाभास तो है क्योंकि अलग अलग शहरों के, अलग अलग राज्यों के पंचांगों में अलग अलग गणना है। और देखिए, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु के अनुसार लोगों में
ये जानना ज़रूरी है कि किस दिन दिवाली मनाएं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ आपके दर्शकों को। देखिए, दिवाली जो 31 अक्टूबर को 3:52 पर अमावस्या तिथि लग रही है, और अमावस्या तिथि उस दिन प्रदोष व्यापनी है, यानी शाम के समय अमावस्या का मान रह रहा है प्रदोष काल में, और वो अगले दिन शाम को यानी 1 नवंबर को 6:17 तक रहेगी। यानी अगले दिन सूर्य उदय के साथ भी अमावस्या रह रही है, यानी 1 नवंबर को, और शाम को सूर्य छिपने के बाद भी अमावस्या है 6:17, यानी सूर्य छिपने के बाद पौने घंटा कम से कम अमावस्या रह रही है। ऐसे में विरोधाभास है ये लोगों के बीच में, क्योंकि जो लोग अमावस्या का दान करते हैं उन लोगों के लिए 1 नवंबर की तिथि बहुत अच्छी है, क्योंकि दान दिन के वक्त किया जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक होता है, और अमावस्या का दान दिन को देखकर किया जाता है, जैसे पूर्णिमा को हम रात्रि का मान देखते हैं। ऐसे में अगले दिन सूर्य छिपने के बाद भी अमावस्या रह रही है, यानी प्रदोष काल के समय में अमावस्या रह रही है 1 तारीख को। पर यहाँ पर मैं आपको इतना बता देता हूँ कि 31 तारीख को स्थिर लग्न जो आ रहा है, स्थिर लग्न होने के कारण शाम को 6:19 से लेके 8:15 के आसपास वृषभ लग्न की स्थिरता रहती है। जहाँ पर लोग पूजा करेंगे तो उन लोगों को माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। प्रदोष काल में पूजन का विशेष लाभ होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग 31 तारीख को दिवाली पूजन करना चाह रहे हैं, और करना भी चाहिए। और ऐसा नहीं कि 31 को पूजन कर रहे हैं तो 1 को नहीं कर सकते। 1 तारीख को भी अमावस्या का मान है, तो 31 तारीख को जिनको सुविधा है 31 को कर सकते हैं। जिनको 1 तारीख को पूजन करना है वो 1 तारीख को दीपावली पूजन कर सकते हैं। इस तरह आप अपने दर्शकों को ये जानकारी दे सकते हैं। तो पंडित जी, पूजा का आपने समय हमारे को बता दिया, पूजा का विधि आप बताएंगे कि किस तरीके से पूजा की विधि हम शुरुआत करें, मतलब क्या क्या चीज़ें हमारे को रखनी चाहिए पूजा के समय में, और क्या क्या लाना चाहिए दीपावली में अपने घर। देखिए, दिवाली से पहले हम धनतेरस के दिन हम सामान ले आते हैं दीपावली से संबंधित। और अब रही बात आपकी कि दिवाली के दिन हम कैसे पूजा करें। दीपावली के दिन सबसे बढ़िया समय ये रहता है कि जब हम कहते हैं कि जो उचित मुहूर्त है, उस उचित मुहूर्त यानी स्थिर लग्न में हम पूजा करें। स्थिर लग्न में पूजा करने का विशेष लाभ होता है, क्योंकि स्थिर लग्न स्टेबिलिटी देता है, और घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, लोगों के धन के भंडार भरे रहते हैं। अब पूजन कैसे करना चाहिए, देखिए, जैसी लोगों का सामर्थ्यता होती है उस अनुसार लोग पूजन करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप 11 गोमती चक्र लाएं, थोड़ा सा धनिया ले लें, और थोड़ा सा आप हल्दी ले लें, थोड़ा सा केसर ले लें, और थोड़ा सा साथ के साथ आप अगर कोशिश करें माँ लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाएं, कमल गट्टे ले लें, कमल की माला से अगर जप करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। जिन लोगों के विवाह में विलंब आ रहा है, विवाह में रुकावट आ रही है, वो माँ लक्ष्मी की विशेष असीम कृपा लेके उन लोगों के विवाह के योग बन सकते हैं। करना क्या है, उनको शाम को माँ लक्ष्मी को केसर चढ़ाएं। केसर चढ़ाने से उनके भाग्य खुलेंगे, और माँ उन लोगों के, यानी विशेषकर महिलाओं के लिए, विशेषकर लड़कियों के लिए जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, उनके लिए उनकी माँ का सिंदूर भरने का काम करेंगी। धन्यवाद। पंडित जी, मेरा आपसे एक और प्रश्न मेरे माइंड में आया कि जैसे लक्ष्मी हर कोई चाहता है आज के समय में, और ये बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है, तो फिर लक्ष्मी पाने के लिए कोई एक उपाय अगर आप हमारी दर्शकों को बताएं तो। देखिए, बहुत अच्छा उत्तम प्रश्न करा है, अच्छी बात है। देखिए, सबके धन के भंडार भरे रहें, ऐसी तो कामना हम सभी करते हैं। करना क्या है, देखिए, स्थिर लग्न में, जब मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको स्थिर लग्न बता रहा हूँ, तो स्थिर लग्न में आप माँ लक्ष्मी का पूजन करके उसमें क्या करना है, आपने 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, ठीक है। 1.25 मीटर लाल कपड़े में आपने 11 गोमती चक्र डालने हैं, 11 हल्दी की गांठें डालनी है, 1.25 मुट्ठी धनिया उसके अंदर डालना है, और साथ ही आप उसमें 1 रुपये का सिक्का या 11 रुपये आप उसमें डाल सकते हैं, और कुछ कौड़ियाँ, 11 कौड़ियाँ आप उसके अंदर डाल सकते हैं, और उसको उसमें आप ऐसे करके कलाव से 11 गांठ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह गांठ बांध करके उसमें हल्का सा इस वाली उंगली से आप उस पर टीका लगा सकते हैं और अक्षत लगा सकते हैं, और माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करके पूरी रात रख कर अगले दिन प्रातःकाल उसको अपनी तिजोरी में रख लीजिए, और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उन लोगों पर हमेशा बनी रहेगी।
अब सर धन तो आगे, धन को रोके कैसे? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, धन को रोकें कैसे। तो मैंने आपको बता दिया है कि अभी भी धन, देखिए धन में सबसे बड़ी चीज़ है, दो रूप में लक्ष्मी होती है पूजन में, आपको बता रहा हूँ। एक लोगों का अर्निंग सोर्स होता है, कमल रूपी लक्ष्मी होती है, एक उल्लू रूपी लक्ष्मी होती है। उल्लू रूपी लक्ष्मी जब लोगों के पास आकस्मिक पैसा आता है और फिर वो व्यय हो जाता है, उसे कहते हैं उल्लू रूपी लक्ष्मी। और कमल रूपी लक्ष्मी जब होती है, जब लोग सात्विकता से और जो मेहनत से पैसा कमाता है, वो लक्ष्मी कैसे स्थिर रहे, इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपने करना क्या है। आपका घर का जो मुख्य द्वार है, उस पर आपने करना क्या है, आपने एक बाय एक का आपने क्या कोई फट्टा ले लो या एक कोई गत्ता ले लो, उस पर क्या करना है, आपने साफ से उसको साफ कर लें कपड़े से, और उस पर आपने एक गोमती चक्र सबसे मिड में रखना है, और बाकी 10 जैसे घड़ी होती है उस प्रकार आपने चिपका लेने हैं वो सारे। उसको लगातार हर उसमें आपने टीका यानी रोली का टीका उस पर सब में लगा देना है, और साथ में अक्षत, और उसको लगाकर आपने आपकी जो मुख्य जो जहाँ से आप घर के अंदर आप दाखिल होते हैं, प्रवेश करते हैं, अंदर की तरफ से उसको लगा दें, या ड्राइंग रूम के आपका जो मुख्य ड्राइंग रूम है उसके आप ऊपर लगा दें। और ऐसे करने से आपका अपव्यय नहीं होगा, धन का अपव्यय बिना फिजूल खर्च नहीं होंगे, सात्विकता सदमार्ग में धन लगेगा, जहाँ से आपको धन की बढ़ोतरी होगी, आपके घर में सुख समृद्धि रहेगी। धन्यवाद पंडित जी। अब हम आते हैं, हमने दिवाली पूजन कर लिया, हमने आपके साथ धन कैसे बचाए कर भी पूछ लिया। अब मेरा जो प्रश्न है वो आता है, हमारे और भी 2 त्योहार आ रहे हैं जिसमें गोवर्धन आता है और उसके बाद हमारा भैया दूज। तो इनका महत्व हमारे जीवन में क्या है? क्योंकि हमारे इस चैनल के द्वारा मैं ये चाहती हूँ कि छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़े जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, उनको ये पता चले कि हमारे जो भारत में त्योहार मनाए जाते हैं उनका क्या महत्व है सबके जीवन में। बार बार मैं आपको बता ही रहा हूँ। हाँ जी। 5 दिन का महापर्व 6 दिन में चले गया, तो लोगों को एक दिन और मिल गया महापर्व का उत्सव और उल्लास से मनाने का समय। इसमें देखिए अन्नकूट, जिसे हम गोवर्धन पूजा भी कहते हैं, शाम के समय यानी उस दिन, यानी आप 2 जो तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, 2 तारीख को शाम के समय अति उत्तम मुहूर्त है, 3:52 से लेके 5 बजे के बीच में गोवर्धन का पूजा करें, गोवर्धन की परिक्रमा करें। और गोवर्धन की परिक्रमा से विशेष लाभ उन लोगों को मिलता है जिनके दाम्पत्य जीवन में खटास होती है, जिनका दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं होता। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए उस दिन गोवर्धन के साथ परिक्रमा करें, उन लोगों के दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहेगा। ये आपको एक मंत्र आपको बता रहा हूँ। अन्नकूट जिस दिन अन्नकूट पूजन भी कहते हैं गोवर्धन पूजन को, उस दिन लोग कड़ी भी बनाते हैं, चावल भी बनाते हैं और गोवर्धन महाराज को भोग भी लगाते हैं। भगवान कृष्ण ने जिस तरह सभी ब्रजवासियों को अपनी उंगली के माध्यम से छत्र देके गोवर्धन पर्वत को बचाया, उसी तरह उन लोगों के यानी जो उसकी परिक्रमा करते हैं उनके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की खटास नहीं रहती, किसी प्रकार का वो दुख और दरिद्रता नहीं रहती, उनकी ज़िंदगी हमेशा तालमेल से चलती है। पंडित जी, मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि हमारा गोवर्धन हो गया, भैया दूज आया, भैया दूज हमारे लिए क्या महत्व रखता है और भैया दूज हम क्यों मनाते हैं? देखिए भैया दूज का पर्व, जैसे भैया दूज बोलते हैं तो भाई बहन के प्यार का विशेष पर्व है। इस दिन विशेषकर इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने, यानी सूर्यपुत्र यम और यमुना, ये यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने जाते हैं विशेषकर। और जब वो जाते हैं उस दिन जो व्यक्ति सुबह प्रातःकाल सूर्य उगने से पहले स्नान करता है यमुना में या किसी नदी तीर्थ में या उसके जल से अपने घर में, उन तीर्थ नदियों के जल से अपने घर में, उन भाई बहनों को उनके जीवन में कभी भी बिछड़ाव नहीं रहता। उस घर में हमेशा प्यार रहता है, उस घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। जो इस तरह पूजन करता है जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं।
सो आपका कहने का अर्थ है कि अगर हम भैया दूज वाले दिन सुबह उठ के स्नान करें गंगा जल डालकर पानी में जल में अपने घर पर ही, तो हमारा जो रिलेशन है विद द ब्रदर एंड सिस्टर वो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए बिल्कुल रहेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब उस दिन, विशेषकर इस दिन यमराज की विशेष कृपा रहती है कि वो अपनी बहन को वचन देते हैं, जो भी इस दिन प्रातःकाल सुबह सूर्य उगने से पहले पवित्र नदियों के पानी से स्नान करे, चाहे नदियों के संगम में जाके स्नान करे, चाहे घर में उन नदियों के जल जो ला रखे उससे स्नान करे, तो विशेषकर उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहता, उन भाइयों को जो और बहनों पर विशेष कृपा रहती है यम भगवान की। अब पंडित जी मैं जानना चाहूँगी कि हमने सुबह उठ के स्नान कर लिया, अब तिलक लगाते हैं जिस दिन हम भैया दूज मनाते हैं, तो वो तिलक का क्या महत्व होता है और वो तिलक लगाने का समय क्या सही रहेगा हमारे लिए? देखिए आपको इतना बता दूं, हाँ जी। हर दिन 1.5 घंटे का राहु काल होता है। हमें राहु काल में इस तिलक की प्रक्रिया से बचना चाहिए। राहु काल को छोड़कर पूरे दिन उस दिन शुभ मुहूर्त है, विशेषकर स्त्री लग्न, स्टेबिलिटी वाला लग्न। उसके अंदर अगर आप चाहे सिंह लग्न हो, चाहे वृषभ लग्न हो, चाहे कुंभ लग्न हो, ये स्त्री लग्न है। इन लग्न में अगर व्यक्ति यानी बहन अपने भाई को टीका करती है तो उसको उनके ज़िंदगी में, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ रहती हैं और मृत्यु तुल्य कष्ट से वो बचे रहते हैं। और अब आपने बोला टीका लगाने का क्या महत्व है, तो टीका मतलब ललाट, जब आपका ललाट में जब टीका रहता है तो ये मिरर है। जब आपका मिरर बिल्कुल क्लियर होगा तो आपके अंदर बुद्धिता तीक्ष्ण होगी और आप जब किसी के सामने बात करेंगे तो आपकी बात का महत्व और बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा व्यक्ति को उसी दिन ही नहीं, हमेशा टीका लगा के रखना चाहिए। सो पंडित जी अब मेरा प्रश्न है एस्ट्रोलॉजी को लेकर। पहले जो हमारी ज्योतिष है क्या और एस्ट्रोलॉजी है क्या, और उसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव पड़ता भी है या फिर हम पंडितों के पास जाते हैं, वो हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं कि भाई तुम्हारे ये ग्रह खराब चल रहे हैं, ये ग्रह सही नहीं चल रहे, तो ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो क्या हमारी लाइफ में, हमारी जो जीवन है उसमें कुछ जो योगदान है उनका रहता है या नहीं रहता? देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं, आपके दर्शकों को बता दूं, ज्योतिष है तभी आप और हम यहाँ बैठे हैं। कारण बताऊंगा उसके पीछे भी। देखिए जब आप और मैं, आप मेरे से पूछ रहे प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, तो लोगों को जानने के लिए ज़रूरी है ज्योतिष क्यों है या नहीं है, तो यही अपने आप में बड़ी बात है कि ज्योतिष है। ठीक है, अब रही बात ज्योतिष क्या है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष एक वो विधि है जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आता है। कैसे निखार आता है वो मैं आपको बताता हूँ। व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार इसलिए आता है कि देखिए ज्योतिष ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने दुखों को कम कर सकता है, समाप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति ने जीवन में हर किसी के कर्म लिखे हैं, ये तो है ही है कि उसको वो फल मिलेगा, लेकिन वो कर्मों के प्रभाव को कम करने की एक प्रक्रिया है। जैसे बाहर बारिश आ रही है, मैंने आपको एक छाता दे दिया, छाते से आप ऊपर से तो बच गए, लेकिन आपके छींटे थोड़े बहुत पाँव में पड़ेंगे, यानी किसी चीज़ का प्रभाव कम करा जा सकता है। जैसे आपने देखा केदारनाथ में बहुत बड़ी आपदा आई 2013 के आसपास। अब जो लोग उस वक्त ऊपर से जो बवंडर आया उसको देख के किनारे हो गए, वो तो बच गए, यानी ज्योतिष ने आपको किनारा दे दिया, लेकिन जो उसमें रह गए वो बह गए। तो एक हिसाब से रास्ता देने का काम करता है, एक वे बताता है। चलना आपका काम है, आपके अंदर विल पावर बढ़ाता है। ज्योतिष आप जैसे किसी व्यक्ति के पास, जैसे आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको समाधान बताए, आपके अंदर देखो करना आपने ही है, लेकिन वो आपकी विल पावर, आपके अंदर इतनी विल पावर बढ़ा देता है। जब आप वो मंत्र को करेंगे तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। जब आप वो संचार होगा, आपके कर्म से आप आगे निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ते रहेंगे। पंडित जी ज्योतिष बहुत मैंने भी सुना है कि काफ़ी बड़ा एक कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर हम देखा जाए तो जो स्टार्स की हमारी जो वो रहता है कि स्टार्स यहाँ पर है इस वक्त, अगर स्टार्स जिस वक्त और जिस दिनांक में बच्चा शिशु जन्म लेता है, उससे आप कैसे पता लगाते हैं कि हाँ ये इस समय पर हुआ है, तो इसमें इसका जो ग्रह है ये सही चलेंगे और ये नहीं, ग्रहों की चाल कैसे रहेगी? देखिए ज्योतिष आकाश में जिस वक्त व्यक्ति पैदा हो, जातक पैदा होता है, जातक बोलते हैं। हाँ जी।
पैदा होता है, आकाश के अंदर जो ग्रहों और नक्षत्रों की जो स्थिति होती है उसके अब प्रतिबिंब कुंडली में है उसकी। वो कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति होती है, जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म होता है और जिस नक्षत्र के चरण में जन्म होता है, उससे उसका फलादेश यानी उसका भविष्य फल का के बारे में पता चलता है। जातक ऐसा है कि कौन से समय हुआ है, कौन से नक्षत्र में हुआ है और कौन सी राशि है इसका पता चलता है। देखिए, अब ये तो पता चलना के बाद भी व्यक्ति के जब दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर, लघु सूक्ष्म दशा, दशाएं आती रहती हैं समय समय पर, हर एक दशा का एक काल होता है। उसके अनुसार व्यक्ति अगर पूजन करता है, इसी प्रकार ग्रहों को अपना देखता है और ग्रहों का जप करता है तो उसको निश्चित लाभ मिलता है। देखिए, जिस तरह हम किसी चीज़ का पूजन करते हैं, अगर मैं आपको बार बार बोलूं कि मुझे कोई वस्तु चाहिए, बार बार बच्चा अगर अपने माता पिता को बोलता है कि मुझे ये चाहिए, माता पिता भी बोलते हैं नहीं, ले ले, बार बार बोल रहे हैं। तो इस तरह अगर भगवान के मध्य हम के उनका अगर बार बार नमन करेंगे, निश्चित हमको लाभ मिलेगा। हमारे कर्म सात्विक होने चाहिए। और सर, राहु, पंडित जी, राहु से सब डरते हैं। सब कहते हैं कि जो राहु की दशा जब चल रही है तो अब तो बस राहु चल रहा है तो हमारा जो काम है वो खराब होने वाला है। तो राहु से डरना चाहिए, बचना चाहिए, या राहु भी ऐसा एक ग्रह है जिसको हम ठीक करके उससे आगे बढ़ सकते हैं? ये लोगों की मानसिकता है। राहु, शनि, सूर्य, केतु, अगर इनको लोग मंगल, इनको क्रूर ग्रह की संज्ञा दी है। क्या ग्रह? क्रूर ग्रह। तो लेकिन ऐसा है, अगर लोगों की कुंडली में अगर ये अच्छे स्थान में बैठे रहते हो तो निश्चित अच्छा फल देते हैं, निश्चित अच्छा फल देते हैं। अगर राहु लग्न में तीसरे स्थान में बैठा हो, छठा स्थान में बैठा हो, ये पराक्रम को बहुत बढ़ा देते हैं। व्यक्ति कभी भी किसी से हार नहीं सकता। साक्षात कुंडली कर्म स्थान में बैठे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में, तो विश्व के अंदर कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, देश की गाथा बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है, राहु अगर अच्छे स्थान में बैठा है बहुत अच्छा फल देता है। राहु कभी इससे घबराने की जरूरत उसको होती है जो राहु से भाई उसको होता है जो कर्म ऐसे करता है जिससे समाज में और व्यक्ति के यानी के अंदर कुछ विकार है, इसलिए ऐसे लोग राहु से डरते हैं। सात्विक लोगों के लिए भगवान शिव की राहु, केतु, शनि, इन सब ये भगवान शिव, अगर शिव की कृपा रहे, ये सब शांत हो जाते हैं। इसलिए जब भी ऐसे इन ग्रहों की दशाएं राहु, केतु, शनि, भगवान शंकर की शरण में चले जाओ, सबका कल्याण हो जाएगा। और सर, कहा जाता है केतु एक इंट्यूटिव एनर्जी रखता है। इनका जो इंट्यूशन पावर होता है केतु का, जो जैसे नंबर 7 जिनका होता है, वो कहा जाता है कि वो उनका इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रांग होता है। इज इट ट्रू? देखिए, केतु में अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। केतु धर्म के प्रति हमें बढ़ाता है, अगर धर्म के प्रति जागृत करता है। अगर केतु बृहस्पति की तरह फल देता है कि अगर केतु अगर बृहस्पति के स्थान अगर धनु का केतु है तो बृहस्पति की तरह फल दे देता है। केतु अचानक लाभ कर देता है। केतु अगर किसी के धर्म स्थान में बैठा है, नवम भाव में बैठा है, वो धर्म के प्रति उसको बहुत भेज देगा, उसको वो ग्रस्त जीवन छुड़वा के उसको वामप्रस्थ कर देगा। तो केतु किसी चीज़ को बिल्कुल डीपली गहराई में ले जाता है। शोध का कार्य वैसे लोग कर सकते हैं बहुत अच्छा। सर, अब मैं अपने बारे में भी जानना चाहूँगी। मेरा नंबर 1 है। 10 अक्टूबर 1988 में मेरा जन्म हुआ। तो अगर आप मूलांक के बारे में बताएं तो मूलांक 1 किसको सिंबलाइज करता है? देखिए, ज्योतिष और वास्तु के संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो उसमें अगर न्यूमरोलॉजी यानी अंक विज्ञान के बारे में आप पूछेंगे तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, 1 नंबर जो होता है, हम अपने ज्योतिषी भाषा में हम उसको बोलते हैं मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल का प्रतिनिधि यानी मेष राशि ये मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे लोगों में अग्रेशन, तो किसी चीज़ का स्टार्टअप लेके बहुत एनर्जी से शुरू करते हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे समय जाता, अब मैं हार गया, ऐसी स्थिति रहती है। लेकिन परमात्मा इनको ऐसी विल पावर फिर से देता है, इनको कोई ऐसा व्यक्ति अचानक टकराता है, ये फिर आगे निरंतर बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को विशेषकर हनुमान जी के सीधे पांव का सिंदूर अपने माथे पर, ललाट पर लगाना चाहिए। निश्चित ये अपने जो कार्य है उसमें सफल होंगे। धन्यवाद पंडित जी। अब हम आते हैं वास्तु में, क्योंकि हमने पहले ही सबको बताया अपनी जनता को कि आप विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं वास्तु के और एस्ट्रोलॉजी के। सर, वास्तु से हम जानना चाहेंगे कि कौन सी, अब हम एक सीनरी भी लेते हैं या कुछ भी हम अपने घर में लेकर आते हैं तो उसका एक प्लेस होता है वेयर टू कीप दैट थिंग।
तो वो किस स्थान पर सही रहेगा, किस स्थान पर सही नहीं रहेगा, उसके बारे में। और जो अगर हम रूम्स बना रहे हैं, अपना घर का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लेकर चल रहे हैं, आर्किटेक्ट को बुला कर काम कर रहे हैं, तो कौन से स्थान पर हम कौन सा कमरा रखें, लिविंग रूम कहाँ रहे, हमारा बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किस जगह पर, किस स्थान पर हमारा एंट्रेंस होना चाहिए, वो क्या। और कुछ मैंने देखा है कि कुछ कलर्स भी ऐसे होते हैं कि अगर हमारा कोई वास्तु कहीं खराब हो रखा है तो वो कलर की चीज़ हम यूज़ करें तो हमारा वास्तु में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो इज इट ट्रू? देखिए, दो चीज़ें हैं श्रुति जी। हाँ जी। वैदिक वास्तु और मॉडर्न वास्तु। हाँ जी। पहले धोती चलती थी, आजकल जीन्स चल रही है जी। ठीक है। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। जब वैदिक वास्तु होता है, वैदिक वास्तु का मतलब ये होता है कि देखिए, अगर मैं आपकी आंख की जगह कान लगा दूं तो कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल सही नहीं तो लगेगा। वही चीज़ है, घर हमारा जो है वो एक व्यक्ति का एक हिसाब से शरीर है। घर जी। घर का हर कोना उससे शरीर से संबंध है, जैसे वास्तु पुरुष बोलते हैं हम। हाँ जी। अब जैसे मॉडर्न की बात इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली जैसे शहरों में जो शहरीकरण है, वहाँ और भी जितने भी हमारे शहर हैं, तो उनमें क्या है कि वास्तु का होना इतना संभव होता नहीं है। फ्लैट है या तो बड़े 300, 400, 500 गज के बड़े मकान होते, तो वहाँ पर वास्तु का मैं समझ सकता हूँ कि सरलता रहती है। लेकिन जब फ्लैटों वाली जगहों पर हम जाते हैं, वहाँ पर वास्तु की कमियाँ होती ही होती हैं। अब इनको कैसे दूर किया जाए मैं आपको बता दूँ। देखिए, 4 चीज़ें हमें समझने वाली बात है। घर का मुख्य द्वार 1, घर की रसोई 2, घर का मंदिर 3, घर का शयन कक्ष 4। ये हमारे घर का मेन हमारे बिंदु हैं, ठीक है, वास्तु के हिसाब से। अब हमें पता है कि हमारा ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमारे मंदिर का स्थान है, ठीक है। अग्निकोण किचन यानी साउथ ईस्ट वाले हमारे किचन का स्थान है, ठीक है। जी। ये हमें 2 चीज़ें हमें पता चल गई। अब हमें देखना है कि परिवार का मुखिया जो है उसका कमरा हमें कहाँ रखना है। नेत्र कोण है, वायु कोण है, मिड है इनके, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी, और इसमें भी बड़ा डीप विषय है, कुंडली के अकॉर्डिंग उनको सपोज करो अब किसी को माइग्रेन ज़्यादा रहता है। अब वो कहाँ माइग्रेन ज़्यादा रहता है तो पूरब की तरफ सर रख के सोएगा तो माइग्रेन बढ़ेगा, सूर्य की उष्मा जैसे जैसे बढ़ेगी तो माइग्रेन होगा। अब किसी को कोल्ड ज़्यादा रहता है, शरीर की प्रवृत्ति कोल्ड, अगर वो उत्तर की तरफ सर रख के सोएगा तो उसको क्या होगा, कोल्ड की प्रवृत्ति ज़्यादा रहेंगी। अब जिसको नींद ही नहीं आती, अनिद्रा रहती है, मैं बोलता हूँ कि आप दक्षिण की तरफ सर रख के सो, लोग तो बोलेंगे दक्षिण की तरफ सर क्यों रख के सो, 100 मुद्रा में आराम से नींद आएगी। तो हर चीज़ का कुंडली के अकॉर्डिंग वास्तु बताया जाता है। व्यक्ति का वास्तु और उसके घर का वास्तु, ये बड़ा विषय लंबा विषय है। अगर कई बार अगली बार अपने दर्शकों को इसको विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे, तो ये बेसिक वास्तु इसलिए मैंने आपको बता दिया है। जी, हम ज़रूर बुलाएंगे, हम जानना चाहेंगे वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के बारे में और ज़्यादा। धन्यवाद पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बुलाया। Thank you for watching Rubaru with Shruti. So I request you to please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. So to watch more and more new exciting episode, please be connected with Rubaru with Shruti. Thank you and wish you a very happy Deepavali.